ईगो एंड विजडम बहुत प्यारे शब्द हैं और मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ईगो क्या होती है? दिमाग में हाइपोथैलेमस या कॉर्टेक्स में एक ऐसा हिस्सा होता है कि वो ज्यादा स्टिमुलेट रहता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होते हैं। अहंकार आदमी अपनी पोजीशन, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने ज्ञान का भी करता है। दूसरा हुआ विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार तो यह है कि कुछ लोगों को नेचुरल गिफ्ट होती है कि वे काफी बुद्धिमान होते हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा रूटीन पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की हो। दूसरा, आदमी जब पढ़ता है, लिखता है, समाज में रहता है, सोशल चीजों को देखता है, सोचता है, समझता है, तो भी आदमी बुद्धिमान होता है। मतलब बुद्धिमान का मतलब दो प्रकार से हुआ। एक बगैर पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान होता है और एक आदमी पढ़ने लिखने के बाद भी बुद्धिमान होता है। अब ये हुआ कि दोनों के बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। किसी अहंकारी व्यक्ति का डिसीजन करने में कॉर्टेक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि अहंकारी व्यक्ति है तो उसका अहंकार की वजह से उसका जो कॉर्टेक्स होता है और रेटिकुलम सिस्टम जो ब्रेन के होते हैं वो चीजों को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते, तो उसका नुकसान ये होता है वो ज्यादातर अपने डिसीजन गलत करता है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि एक बहुत बड़ा नेतृत्व करते हैं, उनमें अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अहंकारी रूप में अगर वो डिसीजन करते हैं तो उसमें बहुत बड़े भाग पे, बहुत बड़ी जनसंख्या पे, बहुत बड़ी चीजों पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके अगर विजडम की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत संत मुनि लोग ऐसे होते हैं जो वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त नहीं करी होती है, लेकिन उन्हें अपना ज्ञान, विचार, आराधना, भगवान में ध्यान, इनसे उनके अंदर एक बहुत सहनशीलता आती है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनका जो दिमाग होता है वो बेचैन नहीं होता। एक वो अपने अंदर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको हम लोग ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जब कोई चीज का डिसीजन लेते हैं उसमें तीन बातों का ध्यान रखते हैं: चिंतन, मनन, मंथन। अभी तीनों बातें क्या होती हैं? देखिए, एक ज्ञानी आदमी वो चिंतन ये करता है कि मेरे डिसीजन में जो लूंगा, जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, उस व्यक्ति विशेष पर या ग्रुप विशेष पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा या उसके ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे एक अच्छा काम करने के लिए इस दुनिया में, या प्रकृति को अच्छाई के लिए, या व्यक्ति विशेष की अच्छाई के लिए, या ग्रुप विशेष की अच्छाई के लिए मुझे अच्छे काम करने हैं। तो इस तरह का चिंतन करता है। और फिर होता है मनन, कि मैं इस चीज को जो करने जा रहा हूं उसको कैसे करूं और उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, क्या अच्छे प्रभाव होंगे। अच्छे प्रभाव होंगे तो उनका प्रजा पे क्या, या दोस्तों पे या ग्रुप पे क्या अच्छा असर आएगा। दुष्प्रभाव होंगे, क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर पड़ता है तो उसके लिए मैं कैसे दूर करूंगा। यह हुआ मनन। मंथन जब होता है तो सारी चीज सोचने के बाद फिर जो अपने पॉइंट्स बनाता है और जो तत्व निकलता है उसको बोलते हैं मंथन। जैसे जब समुद्र में मंथन किया गया तो उसमें अमृत निकला, उसी तरह जो मंथन करके आदमी एक अमृत निकालता है और उस अमृत से देश का, हमारे ग्रुप का, इन सब का एक अच्छा फायदा होता है। अमृतमय डिसीजन होता है। तो इसलिए ऑलवेज मैं कहना चाहूंगा कि ईगो अच्छी नहीं है, अहंकार अच्छा नहीं है, विजडम यानी ज्ञान अच्छा है। इसलिए मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है, सलाह है कि ऑलवेज थिंक ऑफ ईगो टू विजडम, यानी ईगो को अपनी विजडम की तरफ ले जाइए। दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।